नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहा हूं जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपकी आत्मा को भी जगा देगी। आज हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि की अमर कृति रामायण की। एक ऐसा ग्रंथ जो पिछले हजारों सालों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। रुकिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये केवल राम और रावण के बीच का युद्ध नहीं है। ये हमारे अंदर के राम और रावण के बीच का संघर्ष है। ये हमारे जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष, हर खुशी और हर दुख का समाधान है। अगले 2 घंटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रामायण का हर पात्र, हर घटना, हर संवाद आपके दैनिक जीवन में एक प्रैक्टिकल गाइड बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज बदल रही है, रामायण क्यों अभी भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसी है? क्योंकि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का एक पूरा विश्वकोश है। ये प्रेम की कहानी है, त्याग की कहानी है, वफादारी की कहानी है और सबसे बढ़कर ये जीत की कहानी है, सत्य की असत्य पर जीत की। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके मन में कोई समस्या है, कोई चुनौती है, या फिर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 घंटों में आपको वे सभी उत्तर मिल जाएंगे जिनकी आपको तलाश है। महर्षि वाल्मीकि, एक डाकू से महर्षि तक की यात्रा। सबसे पहले जानते हैं कि रामायण के रचयिता कौन थे। महर्षि वाल्मीकि का जन्म रत्नाकर नाम से हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि वे पहले एक डाकू थे। जी हां, जिस व्यक्ति ने संसार का पहला महाकाव्य लिखा वो कभी डकैती करता था, लेकिन उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यहां पहला सबक मिलता है, कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं है कि वह उठ न सके। वाल्मीकि जी की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। आज अगर आप अपने जीवन से निराश है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वाल्मीकि जी को याद कीजिए। एक डाकू महर्षि बन सकता है तो आप क्यों नहीं अपना जीवन बदल सकते? वाल्मीकि जी ने जब राम के वनगमन का समाचार सुना तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि ये कहानी केवल एक राजकुमार की कहानी नहीं है, ये मानवता की कहानी है। और इसी भावना से उन्होंने रामायण की रचना की। राम का जन्म और बचपन, आदर्श की नींव। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या से। राजा दशरथ एक आदर्श राजा थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। यहां हमें पहली बात समझनी चाहिए, जीवन में कुछ न कुछ कमी हमेशा रहती है। दशरथ के पास राज्य था, सम्मान था, लेकिन संतान नहीं थी। आज हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यहां सबक यह है कि मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। आज के युग में हम तुरंत सब कुछ चाहते हैं, लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही कुछ मिलता है। राम का व्यवहार हमें सिखाता है कि परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। राम ने सोचा कि अगर पिता का वचन पूरा करने से पिता की मान मर्यादा बनी रहती है तो वनवास कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम तुरंत दूसरों को दोष देने लगते हैं। राम ने कैकेयी को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्हें माता कहकर सम्मान दिया। यह है सच्ची महानता। लक्ष्मण का त्याग, भाईचारे का आदर्श। जब राम वन जाने की तैयारी कर रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा कि वे भी साथ चलेंगे। राम ने समझाया कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन लक्ष्मण अड़े रहे। उन्होंने कहा, भैया, जहां आप हैं वही मेरा घर है। लक्ष्मण का यह निर्णय आसान नहीं था। उन्होंने अभी अभी विवाह किया था, पत्नी उर्मिला से अलग होना पड़ रहा था, आरामदायक जीवन छोड़कर जंगल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन लक्ष्मण ने बिना हिचकिचाहट के यह त्याग किया। आज के समय में भाई भाई के बीच संपत्ति के लिए लड़ाई होती है। लक्ष्मण का चरित्र हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जब आपका भाई, दोस्त या परिवार का कोई सदस्य मुश्किल में हो
तो आपको उसका साथ देना चाहिए। लक्ष्मण ने 14 साल तक राम की सेवा की, कभी थकान की शिकायत नहीं की, कभी घर की याद नहीं की। यह है समर्पण का सच्चा उदाहरण। सीता का निर्णय, पत्नी धर्म का आदर्श। जब सीता को पता चला कि राम वन जा रहे हैं, तो उन्होंने भी साथ चलने की इच्छा जताई। राम ने समझाया कि जंगल की जिंदगी कठिन है, लेकिन सीता नहीं मानी। सीता ने कहा, स्वामी, पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। सुख में हो या दुख में, पत्नी का स्थान पति के साथ ही है। यह सुनकर राम को एहसास हुआ कि सीता केवल उनकी पत्नी नहीं, बल्कि सच्ची जीवन साथी है। आज के रिश्तों में जब थोड़ी सी भी समस्या आती है, तो लोग अलग होने की सोचने लगते हैं। सीता का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मुश्किल समय में दिखता है। जब आपका साथी मुश्किल में हो, तब उसका साथ देना ही सच्चा प्रेम है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीता का निर्णय मजबूरी से नहीं था। वे चाहती तो अयोध्या में आराम से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कठिन रास्ता चुना क्योंकि वे राम से प्रेम करती थी। वन जीवन की शुरुआत, सादगी में महानता। राम, लक्ष्मण और सीता का वन जीवन शुरू हुआ। राजमहल से निकलकर वन में रहना, मुलायम बिस्तर के बजाय जमीन पर सोना, स्वादिष्ट भोजन के बजाय कंदमूल खाना, यह सब कितना कठिन था। लेकिन तीनों ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि राम कहते थे कि वन जीवन में एक अलग ही आनंद है। यहां कोई दिखावा नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, यहां प्रकृति का सीधा सामना है। आज जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं। एसी नहीं चली तो गर्मी से परेशान, वाईफाई नहीं चला तो बोर हो जाते हैं। राम सीता लक्ष्मण का जीवन हमें सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। वन में उनकी दिनचर्या बहुत सादी थी। सुबह जल्दी उठना, प्रकृति की पूजा करना, ऋषि मुनियों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान करना, शाम को सत्संग करना और जल्दी सो जाना। यह दिनचर्या आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, प्रकृति के साथ समय बिताना, अच्छी संगति करना, ये सभी चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। भरत का आदर्श, त्याग की मिसाल। अयोध्या में भरत जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माता कैके ने राम को वनवास दे दिया है और उन्हें राजा बनाया जाने वाला है। भरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी माता कैके से कहा, माता, आपने ये क्या किया? राम भैया से बड़ा कोई नहीं है। मैं ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करता जो अन्याय से मिला हो। भरत तुरंत वन की तरफ निकल पड़े राम को वापस लाने के लिए। जब वे राम से मिले तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया चलिए वापस। यह राज्य आपका है, मेरा नहीं। लेकिन राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिता का वचन पूरा करना जरूरी है। तब भरत ने राम की चरण पादुका मांगी और कहा कि वे इसी को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाएंगे। भरत का ये व्यवहार हमें सिखाता है कि सच्चा व्यक्ति वह है जो अन्याय से मिली चीज को स्वीकार नहीं करता। आज के समय में जब लोग गलत तरीकों से भी सफलता पाना चाहते हैं, भरत का उदाहरण हमें दिखाता है कि ईमानदारी से मिली छोटी चीज भी अन्याय से मिली बड़ी चीज से बेहतर होती है। 14 साल तक भरत ने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया। खुद तपस्वी की तरह रहे, कभी राजसी ठाठ नहीं किया। यह है सच्ची विनम्रता का उदाहरण। शूरपणखा प्रसंग, इच्छाओं पर नियंत्रण। वन में एक दिन शूरपणखा नाम की राक्षसी आई। वह राम को देखकर मोहित हो गई और उनसे विवाह करना चाहती थी। राम ने विनम्रता से कहा कि वे विवाहित हैं और सीता से प्रेम करते हैं। शूरपणखा ने कहा कि वह सीता को मार देगी। यह सुनकर लक्ष्मण को गुस्सा आया और उन्होंने शूरपणखा की नाक काट दी। इस घटना से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, राम ने शूरपणखा को भद्दे शब्दों में जवाब नहीं दिया। उन्होंने विनम्रता से अपनी स्थिति स्पष्ट की। यह हमें सिखाता है कि जब कोई हमसे गलत बात कहे तो हमें भी गलत तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरा,
लक्ष्मण का गुस्सा तब आया जब शूर्पणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने की बात कही। ये हमें सिखाता है कि अपना अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। तीसरा, शूर्पणखा अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकी। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो हिंसक हो गई। आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने पर गलत रास्ते अपनाते हैं। शूर्पणखा का उदाहरण हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। खरदूषण वध, न्याय की जीत। शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण से शिकायत की। खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ राम से युद्ध करने आए। ये एक असमान युद्ध था। एक तरफ राम अकेले, दूसरी तरफ हजारों राक्षस। लेकिन राम ने अकेले ही सभी राक्षसों को मार गिराया। ये कोई जादू नहीं था। राम की शक्ति उनकी सत्यता से आती थी। जब आप सही काम करते हैं तो आपके अंदर अपार शक्ति आ जाती है। आज के समय में जब हमें लगता है कि हमारे खिलाफ सारी दुनिया है, राम का ये उदाहरण हमें हौसला देता है। अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, आप जीत सकते हैं। इस युद्ध की खबर जब रावण तक पहुंची तो वह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहीं से रावण के मन में राम के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। सीता हरण, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। रावण ने मारीच की मदद से एक चाल चली। मारीच सुनहरे हिरण का रूप बनाकर सीता को लुभाने लगा। सीता ने राम से कहा कि उन्हें यह हिरण चाहिए। राम समझ गए कि यह कोई जाल है, लेकिन सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वे हिरण के पीछे गए। जाते समय उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किसी भी हालत में सीता को अकेला न छोड़े, लेकिन मारीच ने राम की आवाज में मदद की आवाज लगाई। सीता परेशान हो गई और लक्ष्मण से कहा कि राम की मदद करने जाए। लक्ष्मण ने समझाया कि यह जाल है, राम को किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन सीता ने कठोर शब्द कहे। लक्ष्मण दुखी होकर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि इसे पार न करें। यहां हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, कभी कभी प्रेम में भी गलत निर्णय हो जाते हैं। सीता का राम के लिए प्रेम सच्चा था, लेकिन डर में उन्होंने लक्ष्मण के साथ गलत व्यवहार किया। दूसरा, लक्ष्मण ने सीता की कड़वी बातों के बावजूद भी उनकी सुरक्षा की चिंता की। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची। ये हमें सिखाता है कि अपने प्रियजनों की भलाई हमेशा करनी चाहिए, चाहे वे हमसे नाराज ही क्यों न हो। तीसरा, लक्ष्मण रेखा हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ सीमाएं होनी चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को लांघते हैं तो समस्या में फंस जाते हैं। इसके बाद रावण साधु का भेष बनाकर आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन रावण ने कहा कि उसे रेखा के बाहर आना होगा। सीता का धर्म था साधु की सेवा करना, लेकिन यहां धर्म संकट था। एक तरफ साधु सेवा का धर्म, दूसरी तरफ लक्ष्मण का कहा मानना। सीता ने धर्म को चुना और रेखा के बाहर आई। रावण ने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और सीता को उठाकर ले गया। ये घटना हमें सिखाती है कि बुरे लोग अक्सर अच्छे लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। आज के समय में भी ऐसा होता है। कोई आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए अच्छा होने के साथ साथ सतर्क भी रहना जरूरी है। जटायु का बलिदान, मित्रता का आदर्श। जब रावण सीता को ले जा रहा था तो जटायु नाम के गिद्धराज ने उसका रास्ता रोका। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने रावण से कहा, रावण, ये अधर्म है, सीता को छोड़ दो। रावण ने जटायु से युद्ध किया। जटायु बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने पूरी शक्ति से रावण का सामना किया। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। मरते समय जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में राम को सीता हरण की जानकारी दी। जटायु का बलिदान हमें कई बातें सिखाता है। पहला, सच्चे मित्र वे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। जटायु ने अपनी जान दांव पर लगाकर भी धर्म का साथ दिया। दूसरा, उम्र कोई बाधा नहीं है अगर इरादे नेक हो।
जटायु बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने युवाओं से भी ज्यादा साहस दिखाया। तीसरा, कभी कभी हार भी जीत होती है। जटायु रावण से हार गए, लेकिन उन्होंने राम को सीता के बारे में बताकर एक बहुत बड़ा काम किया। आज के समय में जब लोग अपने फायदे की सोचते हैं, जटायु का उदाहरण हमें सिखाता है कि कभी कभी निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है। हनुमान जी से मुलाकात, भक्ति की शुरुआत। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण की तरफ गए। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी पहले सुग्रीव के दूत के रूप में आए थे, लेकिन राम को देखते ही उन्हें लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी ने जब राम से पहली बार बात की तो उनकी विनम्रता, उनका स्वभाव, उनकी वाणी सुनकर वे मुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये वही राम हैं जिनकी तलाश में वे थे। हनुमान जी का राम के प्रति प्रेम तुरंत हो गया। ये प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं था। हनुमान जी में राम के गुणों को देखकर उनके प्रति सम्मान पैदा हुआ। आज के समय में रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर आधारित होते हैं। हनुमान जी का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब आप किसी से वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव वानर राजा थे, लेकिन उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। राम ने सुग्रीव की मदद करने का वादा किया। बाली वध, न्याय और अन्याय की पहचान। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम ने छुपकर बाली को मारा। मरते समय बाली ने राम से सवाल किया कि उन्होंने छुपकर क्यों मारा। राम ने जवाब दिया कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा था। ये अधर्म था। जो व्यक्ति अधर्म करता है उसके साथ धर्म के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं। ये घटना बहुत विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने गलत किया, लेकिन यहां समझने की बात यह है कि न्याय और अन्याय में अंतर करना जरूरी है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत काम करते हैं और फिर कहते हैं कि उनके साथ भी गलत व्यवहार क्यों हुआ। राम का यह निर्णय हमें सिखाता है कि गलत काम करने वाले के साथ सामान्य नियम लागू नहीं होते। बाली वध के बाद सुग्रीव को राज्य मिल गया। उन्होंने राम से वादा किया था कि वे सीता की खोज में मदद करेंगे, लेकिन राज्य मिलने के बाद सुग्रीव भूल गए। ये हमारे समय में भी होता है। लोग मुश्किल में वादे करते हैं, लेकिन अच्छे दिन आने पर भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हनुमान जी की लंका यात्रा, विश्वास और साहस। जब सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना भेजी तो हनुमान जी भी उनमें शामिल थे। समुद्र तट पर पहुंचकर सभी चिंतित हो गए क्योंकि समुद्र पार करना असंभव लग रहा था। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि वे समुद्र पार कर सकते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में बताया। यहां एक बहुत बड़ा सबक है। कई बार हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। किसी अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराए। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार करने की तैयारी की। रास्ते में कई बाधाएं आई। सुरसा नाम की राक्षसी ने मुंह फैलाकर रास्ता रोका। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने बहुत छोटा रूप बनाया, सुरसा के मुंह में घुसकर निकल गए। ये हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी होता है। कभी कभी बड़ी से बड़ी समस्या का हल बहुत सरल होता है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया और सीता की खोज शुरू की। उन्होंने पूरी लंका छान मारी। आखिर में अशोक वाटिका में सीता को पाया। सीता से मुलाकात, आशा की किरण। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने देखा कि सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उनकी हालत देखकर हनुमान जी का दिल भर आया। सीता की सुंदरता में कमी नहीं आई थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दुख था। वे लगातार राम का नाम जप रही थी। हनुमान जी समझ गए कि यही सीता माता है, लेकिन सवाल यह था कि उनसे कैसे बात करें। अगर वे बड़ा रूप बनाएं तो सीता डर जाएंगी। अगर छोटे रूप में जाएं
तो सीता को विश्वास नहीं होगा कि वे राम के भेजे हुए हैं। हनुमान जी ने बहुत बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने धीरे धीरे राम की कथा कहनी शुरू की। जब सीता ने राम का नाम सुना तो वे चौंक गई। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और राम की अंगूठी सीता को दी। अंगूठी देखकर सीता को विश्वास हो गया कि वास्तव में राम ने किसी को भेजा है। उनकी आंखों में आशा की किरण जगी। ये घटना हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद बनी रहनी चाहिए। सीता ने 10 महीने तक लंका में कष्ट सहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वे जानती थी कि राम जरूर आएंगे। आज के समय में जब हमारी समस्याएं लंबे समय तक चलती हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। सीता का उदाहरण हमें सिखाता है कि धैर्य रखना चाहिए। अच्छे दिन जरूर आते हैं। हनुमान जी ने सीता से कहा कि वे उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन सीता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राम खुद आकर उन्हें ले जाएं। ये उनकी गौरव की बात थी। सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहा कि ये राम को देकर कहें कि वे जल्दी आएं। हनुमान जी ने वादा किया कि वे जल्द वापस आएंगे। लंका दहन, शक्ति का प्रदर्शन। हनुमान जी जब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न रावण को एक सबक सिखाया जाए। उन्होंने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ शुरू की। राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया और रावण के सामने पेश किया गया। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं। हनुमान जी ने बहुत धैर्य से जवाब दिया कि वे राम के दूत हैं और सीता को वापस करने आए हैं। रावण को गुस्सा आया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने इसे अपना फायदा बनाया। उन्होंने छोटा रूप बनाकर रस्सी से निकलकर पूरी लंका में आग लगा दी। लंका दहन का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब आप सही काम कर रहे होते हैं तो दुश्मन की हर चाल आपके फायदे में बदल जाती है। रावण ने हनुमान जी को हानि पहुंचाने की सोची थी, लेकिन उसकी अपनी लंका जल गई। आज के समय में जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो निराश मत होइए। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो वह चाल आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। राम की सेना का गठन, एकता में शक्ति। हनुमान जी जब वापस आए और उन्होंने सीता का समाचार दिया तो राम बहुत खुश हुए। अब युद्ध की तैयारी शुरू हुई। सुग्रीव ने वानरों की विशाल सेना तैयार की। इस सेना में हर तरह के वानर थे। कोई छोटा था, कोई बड़ा, कोई ज्यादा शक्तिशाली था, कोई कम, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट थे, सीता माता को मुक्त कराना। यहां हमें एकता का महत्वपूर्ण सबक मिलता है। आज के समय में हम देखते हैं कि छोटे छोटे मतभेदों के कारण टीमें बिखर जाती हैं। वानर सेना का उदाहरण हमें दिखाता है कि जब सभी का लक्ष्य एक हो तो छोटे बड़े की कोई बात नहीं रहती। राम ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे हर वानर से प्रेम से बात करते थे। यही कारण था कि सभी वानर उनके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। सेना को समुद्र तक ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। रास्ते में कई कठिनाइयां आई, लेकिन सभी ने मिलकर उनका सामना किया। यह हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगती हैं। समुद्र पर पुल, असंभव को संभव बनाना। समुद्र के किनारे पहुंचकर एक नई समस्या आई। इतनी बड़ी सेना को समुद्र के पार कैसे ले जाया जाए? राम ने पहले समुद्र देव से विनती की कि वे रास्ता दे दें, लेकिन 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। तब राम को गुस्सा आया। उन्होंने धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने की तैयारी की। समुद्र देव डर गए और प्रकट होकर कहा कि वे रास्ता नहीं दे सकते, लेकिन नल और नील नाम के वानर पुल बना सकते हैं। नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र थे। उनमें यह शक्ति थी कि जो भी चीज वे पानी पर रखते वो डूबती नहीं थी। लेकिन पुल बनाना केवल उनके बूते की बात नहीं थी। पूरी सेना ने मिलकर काम किया। हर वानर अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर ले आता था। छोटे वानर छोटे पत्थर लाते,
बड़े वानर बड़े पत्थर। हनुमान जी तो पहाड़ के टुकड़े उठाकर लाते थे। 5 दिन में समुद्र पर एक मजबूत पुल तैयार हो गया। ये घटना हमें कई सबक देती है। पहला, जब आपका इरादा सच्चा हो तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। दूसरा, बड़े काम तभी होते हैं जब सभी मिलकर काम करें। तीसरा, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। आज के समय में जब हमें कोई काम असंभव लगता है तो समुद्र पुल का उदाहरण याद करना चाहिए। अगर सभी मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। विभीषण का स्वागत सत्य के साथ ही। जब राम की सेना लंका की तरफ बढ़ रही थी तो रावण का छोटा भाई विभीषण राम के पास आया। विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि सीता को वापस कर दे, लेकिन रावण नहीं माना। सुग्रीव और अन्य वानरों को विभीषण पर शक था। उन्होंने कहा कि ये जासूस हो सकता है, लेकिन राम ने कहा कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर सत्य के साथ आता है उसका स्वागत करना चाहिए। राम ने विभीषण को न केवल अपनी सेना में शामिल किया बल्कि युद्ध जीतने के बाद लंका का राजा भी बनाया। यह निर्णय बहुत साहसिक था क्योंकि विभीषण दुश्मन का भाई था। ये घटना हमें सिखाती है कि सत्य का साथ देने वाले को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। आज के समय में हम अक्सर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। राम का उदाहरण हमें सिखाता है कि व्यक्ति को उसके वर्तमान के आधार पर परखना चाहिए, अतीत के आधार पर नहीं। विभीषण ने युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रावण की कमजोरियों के बारे में बताया। यह दिखाता है कि सही निर्णय हमेशा फायदेमंद होते हैं। लंका युद्ध की शुरुआत, धर्म और अधर्म का संग्राम। लंका का युद्ध केवल राम और रावण के बीच नहीं था। ये धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में दोनों तरफ महान योद्धा थे। राम की तरफ वानर सेना थी, हनुमान, अंगद, जामवंत, नलनील। रावण की तरफ महापराक्रमी राक्षस थे, कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय। लेकिन अंतर यह था कि राम की तरफ सत्य था, रावण की तरफ अहंकार। युद्ध की शुरुआत में राम ने एक बार फिर रावण को संदेश भेजा कि वह सीता को वापस कर दे, लेकिन रावण नहीं माना। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। यहां हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। कभी कभी हम जानते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन अहंकारवश अपनी गलती मानने से इनकार कर देते हैं। रावण का उदाहरण हमें सिखाता है कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन से ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। दोनों तरफ के योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अंगद का दूत कार्य, शांति का अंतिम प्रयास। युद्ध के दौरान भी राम ने शांति का प्रयास किया। उन्होंने अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा। अंगद ने रावण की सभा में जाकर कहा कि अभी भी समय है, सीता को वापस कर दो। अंगद ने रावण से कहा, हे रावण, तुम महान विद्वान हो, शक्तिशाली राजा हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम पराई स्त्री को जबरदस्ती अपने पास रखो। अभी भी समय है, सीता माता को वापस कर दो। लेकिन रावण ने अंगद की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि वह राम से डरता नहीं है। अंगद ने अपना पैर जमीन पर रखकर चुनौती दी कि अगर कोई उनका पैर हिला दे तो वे मान जाएंगे कि रावण जीत गया। रावण के सभी योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला सका। यह देखकर रावण समझ गया कि राम की सेना में असाधारण शक्ति है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये घटना हमें दिखाती है कि जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह साफ संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग अपनी गलतियों के स्पष्ट प्रमाण के बावजूद भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। कुंभकर्ण का जागना, शक्ति बनाम धर्म। जब रावण को लगा कि युद्ध में उसकी हार हो रही है तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था। वो अपार शक्ति का स्वामी था। जब कुंभकर्ण को पूरी कहानी पता चली तो उसने रावण से कहा,
भाई, तुमने गलत किया है, सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण नहीं माना। तब कुंभकर्ण ने कहा, ठीक है, तुमने गलत किया है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। ये सुनकर वो युद्ध में गया। कुंभकर्ण का चरित्र जटिल है। एक तरफ वह जानता था कि रावण गलत है, दूसरी तरफ भाई के लिए युद्ध करता है। ये हमें दिखाता है कि कभी कभी रिश्तों और धर्म के बीच संघर्ष होता है। आज के समय में भी हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारे प्रियजन गलत काम करते हैं। कुंभकर्ण का उदाहरण हमें सिखाता है कि प्रेम का मतलब अंधा समर्थन नहीं है। हमें अपने प्रियजनों की गलतियों को गलत कहने का साहस रखना चाहिए। कुंभकर्ण ने युद्ध में बहुत तबाही मचाई, लेकिन अंत में राम ने उसे मार दिया। मरते समय भी कुंभकर्ण ने राम की महानता को स्वीकार किया। लक्ष्मण मूर्छा, प्रेम और समर्पण। युद्ध के दौरान मेघनाद, इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र चलाया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम को लगा कि उनके प्यारे भाई की मृत्यु हो गई है। राम का दुख देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। राम ने लक्ष्मण को गले लगाकर कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सहते हो? मैं सीता को पाकर भी क्या करूंगा अगर तुम नहीं रहे? ये प्रसंग हमें भाई भाई के प्रेम की गहराई दिखाता है। आज जब भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं, राम लक्ष्मण का प्रेम हमें सच्चे रिश्ते की मिसाल देता है। हनुमान जी ने तुरंत हिमालय से संजीवनी बूटी लाने का फैसला किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि कौन सी बूटी संजीवनी है, इसलिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। हनुमान जी की ये भक्ति देखकर हम समझ सकते हैं कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देता है। आज के समय में जब लोग छोटी सी मदद करने से भी हिचकिचाते हैं, हनुमान जी का उदाहरण हमें प्रेरणा देता है। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो गए। राम की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस घटना से हमें पता चलता है कि जब इरादे नेक होते हैं तो प्रकृति भी मदद करती है। रावण वध, अहंकार का अंत। युद्ध का अंतिम दिन आया। राम और रावण के बीच सीधा युद्ध हुआ। ये केवल दो योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, ये दो विचारधाराओं के बीच का युद्ध था। रावण महान योद्धा था, विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। राम सरल थे, विनम्र थे, लेकिन उनके पास सत्य की शक्ति थी। युद्ध के दौरान राम ने देखा कि रावण के 10 सिर थे। जब भी वे एक सिर काटते, दूसरा आ जाता था। तब विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, उसे मारना होगा। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण की नाभि को भेदा। रावण गिर गया। मरते समय रावण ने राम की महानता को स्वीकार किया। उसने कहा कि वह जानता था कि राम भगवान है, लेकिन अहंकारवश वो हार नहीं मान सका। रावण वध से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे आप कितने भी गुणवान हो, अगर अहंकार है तो वो आपको नष्ट कर देगा। आज के समय में जब सफलता मिलती है तो लोग अहंकारी हो जाते हैं। रावण का उदाहरण हमें सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। सीता की मुक्ति, प्रेम की जीत। रावण के मरने के बाद लंका में खुशी और दुख दोनों का माहौल था। राक्षसों को दुख था कि उनका राजा मर गया, लेकिन अच्छे लोगों को खुशी थी कि अत्याचार का अंत हो गया। राम ने हनुमान जी को भेजकर सीता को खबर दी कि रावण मर गया है और वे सुरक्षित है। सीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 10 महीने बाद उन्हें लगा कि उनका कष्ट समाप्त हुआ। जब राम और सीता मिले तो ये मिलन बहुत भावुक था। दोनों ने बहुत कष्ट सहा था। राम को सीता की चिंता थी, सीता को राम की चिंता थी। अब दोनों एक साथ थे, लेकिन यहां एक दुखदाई घटना हुई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सीता रावण के घर में रहीं, उनकी पवित्रता पर शक किया। यह सुनकर राम को बहुत दुख हुआ। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की। अग्निदेव खुद प्रकट होकर बोले कि सीता पूर्णतः पवित्र है। यह देखकर सभी के संदेह मिट गए। ये घटना हमें दिखाती है कि समाज में कभी कभी गलत धारणाएं होती हैं, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है।
आज के समय में भी जब किसी पर गलत आरोप लगाए जाते हैं तो सीता का उदाहरण याद करना चाहिए कि धैर्य रखकर अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए। अयोध्या वापसी, खुशियों की वापसी। 14 साल का वनवास पूरा हो गया था। अब समय था अयोध्या वापस जाने का। भरत ने हमेशा की तरह राम की चरण पादुका सिंहासन पर रखी हुई थी। जब उन्हें खबर मिली कि राम वापस आ रहे हैं तो पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल छा गया। लोगों ने अपने घरों को दियों से सजाया। यही दिवाली त्योहार की शुरुआत है। आज भी हम दिवाली मनाते हैं राम के अयोध्या आने की खुशी में। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे तो भरत ने तुरंत राज्य सौंप दिया। उन्होंने कहा, भैया, यह राज्य हमेशा आपका था। मैंने केवल आपकी अमानत की रक्षा की है। राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरी अयोध्या में खुशी मनाई गई। राम राजा बने और उन्होंने न्यायप्रिय राज्य की स्थापना की। राम राज्य की स्थापना से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चा नेता वह है जो सभी की भलाई सोचता है। आज के समय में जब नेता केवल अपने फायदे की सोचते हैं, राम का उदाहरण हमें दिखाता है कि नेतृत्व का मतलब सेवा है, शोषण नहीं। रामायण के जीवन सिद्धांत, व्यावहारिक गाइड। अब जब हमने रामायण की पूरी कहानी सुनी है तो आइए देखते हैं कि इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। पहला सिद्धांत, सत्य की शक्ति। राम ने हमेशा सत्य बोला, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज के समय में जब झूठ बोलना आसान लगता है, राम का उदाहरण हमें सिखाता है कि सत्य की शक्ति अपराजेय है। जब आप सच बोलते हैं तो आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है। व्यावहारिक उपाय, आज से शुरुआत करें। छोटी से छोटी बात में भी सच बोलें। भले ही तुरंत नुकसान हो, लेकिन लंबे समय में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दूसरा सिद्धांत, रिश्तों की प्राथमिकता। राम ने दिखाया कि रिश्ते धन संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्मण ने भाई के लिए त्याग किया। हनुमान ने गुरु के लिए सेवा की। आज जब परिवार बिखर रहे हैं, रामायण हमें सिखाती है कि रिश्तों में निवेश करना जरूरी है। व्यावहारिक उपाय, रोज अपने परिवार के साथ कम से कम 30 मिनट बिताएं। मोबाइल बंद करके उनकी बात सुनें। उनकी समस्याओं में मदद करें। तीसरा सिद्धांत, धैर्य और दृढ़ता। 14 साल का वनवास, सीता की खोज, लंका युद्ध, हर चरण में राम ने धैर्य दिखाया। आज के तुरंत परिणाम चाहने वाले युग में यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक उपाय, जब भी कोई काम तुरंत ना हो तो घबराने के बजाय राम को याद करें। लक्ष्य पर फोकस रखें, परिणाम की चिंता न करें। चौथा सिद्धांत, विनम्रता में शक्ति। राम इतने शक्तिशाली होकर भी विनम्र थे। उन्होंने छोटे वानरों से भी प्रेम से बात की। आज जब सफलता अहंकार लाती है, राम का उदाहरण सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। व्यावहारिक उपाय, अपनी सफलताओं के लिए दूसरों को भी श्रेय दें। अपने से छोटे लोगों के साथ भी सम्मान से बात करें। पांचवा सिद्धांत, सेवा की भावना। हनुमान जी ने दिखाया कि निस्वार्थ सेवा से कितनी खुशी मिलती है। आज जब हर काम में फायदा देखा जाता है, रामायण सिखाती है कि कुछ काम केवल सेवा भाव से करने चाहिए। व्यावहारिक उपाय, हफ्ते में कम से कम एक काम ऐसा करें जिससे आपको कोई फायदा न हो लेकिन किसी की मदद हो जाए। छठा सिद्धांत, न्याय और अन्याय की पहचान। राम ने हमेशा न्याय का साथ दिया। बाली गलत था तो उसे दंड दिया, विभीषण सच्चा था तो उसे राजा बनाया। आज जब न्याय और अन्याय में फर्क करना मुश्किल लगता है, राम का उदाहरण मार्गदर्शन करता है। व्यावहारिक उपाय, हमेशा सोचे कि आपका काम सही है या गलत। अगर गलत है तो चाहे कितना भी फायदा हो, न करें। सातवां सिद्धांत, क्षमा की महानता। राम ने कैकेयी को क्षमा किया, रावण को भी मरने के बाद सम्मान दिया। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। व्यावहारिक उपाय, अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा न रखें। माफ कर दें, यह आपके लिए ही अच्छा होगा। आठवां सिद्धांत, प्रकृति के साथ सामंजस्य।
वन जीवन में राम ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जिया। आज जब पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही हैं, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक उपाय: रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, पेड़ लगाएं, पानी की बचत करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। 9वां सिद्धांत: आस्था की शक्ति। हनुमान जी की राम में आस्था ने उन्हें असंभव काम करने की शक्ति दी। आज जब चारों ओर नकारात्मकता है, आस्था की जरूरत है। व्यावहारिक उपाय: अपने लक्ष्यों पर, अपनी मेहनत पर, अच्छाई की जीत पर विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। 10वां सिद्धांत: नेतृत्व की जिम्मेदारी। राम ने दिखाया कि नेता का पहला कर्तव्य सेवा है। आज चाहे आप घर के मुखिया हों, ऑफिस के बॉस हों या समुदाय के नेता, राम का उदाहरण अनुसरणीय है। व्यावहारिक उपाय: जब भी आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो सबसे पहले सोचें कि इससे सभी का फायदा कैसे हो सकता है। आज के युग में रामायण की प्रासंगिकता। आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या रामायण अभी भी प्रासंगिक है? जवाब है, पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज जब रिश्ते व्हाट्सएप मैसेज तक सिमट गए हैं, राम लक्ष्मण का भाईचारा हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। आज जब हर चीज में तुरंत रिजल्ट चाहिए, राम के 14 साल के धैर्य से हम सीख सकते हैं कि बड़े लक्ष्यों के लिए समय देना पड़ता है। आज जब फेक न्यूज और झूठी जानकारी से भरी दुनिया में सच और झूठ की पहचान मुश्किल है, राम की सत्यनिष्ठा हमें रास्ता दिखाती है। आज जब पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही है, राम का प्रकृति प्रेम हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना चाहिए। आज जब मानसिक तनाव बढ़ रहा है, सीता के धैर्य से हम सीख सकते हैं कि मुश्किल समय में कैसे हिम्मत रखी जाती है। आज जब नेतृत्व का मतलब केवल पावर हो गया है, राम का उदाहरण दिखाता है कि सच्चा नेता कैसा होता है। रामायण से मिलने वाली ऊर्जा। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। जब भी आप निराश होते हैं, रामायण पढ़िए या सुनिए, आपको नई ऊर्जा मिलेगी। जब आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो सीता को याद करिए जिन्होंने अकेली रावण के राज्य में धैर्य रखा। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो राम को याद करिए जिन्होंने वन में भी हिम्मत नहीं हारी। जब आपको लगे कि आप में ताकत नहीं है, तो हनुमान जी को याद करिए जिन्होंने पहाड़ उठाया। जब आपको लगे कि रिश्ते टूट रहे हैं, तो लक्ष्मण को याद करिए जिन्होंने 14 साल भाई का साथ दिया। अंतिम संदेश और कार्य योजना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने रामायण के सारे पहलुओं को जाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप क्या करते हैं। रामायण केवल सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। आज से ही इसके सिद्धांतों को अपनाना शुरू करिए। तुरंत शुरू करने योग्य 10 काम। 1. सुबह उठकर राम नाम का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें। 2. परिवार के साथ रोज कम से कम 30 मिनट बिताएं। 3. काम पर ईमानदारी से काम करें, भले ही तुरंत फायदा न दिखे। 4. रिश्तों में किसी से गुस्सा हो तो उसे माफ करने की कोशिश करें। 5. समाज में कम से कम एक व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करें। 6. प्रकृति के लिए रोज एक छोटा काम पर्यावरण के लिए करें। 7. खुद के लिए रोज 10 मिनट मौन बैठकर अपने कामों पर विचार करें। 8. गलतियों से जब गलती हो तो तुरंत मान ले और सुधारें। 9. सफलता में घमंड न करें, दूसरों को भी श्रेय दें। 10. मुश्किल में धैर्य रखें और राम का उदाहरण याद करें। निष्कर्ष, आपके अंदर का राम। याद रखिए, राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। राम आपके और मेरे अंदर के उस हिस्से का नाम है जो हमेशा सही रास्ता चुनता है। जब आप सच बोलते हैं, आप राम हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, आप हनुमान हैं। जब आप धैर्य रखते हैं, आप सीता हैं। जब आप वफादारी दिखाते हैं, आप लक्ष्मण हैं। रामायण की कहानी हमारे अंदर के इन गुणों को जगाने के लिए है। महर्षि वाल्मीकि चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने अंदर के राम को पहचाने और उसे जीवन में उतारे। आज जब आप ये सुन रहे हैं, तो ये एक संकेत है।
ये संकेत है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं। रामायण आपको वह रास्ता दिखाती है। अब सिर्फ चलना आपको है। जब आप रामायण के सिद्धांतों पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपका काम बेहतर होगा, आपकी सेहत बेहतर होगी और सबसे बढ़कर आपको अंदरूनी शांति मिलेगी। रामायण हमें बताती है कि जीवन में कष्ट आएंगे, चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते रहें तो अंत में जीत आपकी ही होगी। क्योंकि रामायण का सबसे बड़ा संदेश यही है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो आज से ही शुरुआत करिए। अपने अंदर के राम को जगाइए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप में वो शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। बस जरूरत है तो केवल पहला कदम उठाने की। जय श्री राम। आपका जीवन खुशियों से भरा हो और आप हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें। रामायण के ये सिद्धांत आपके जीवन को आनंदमय बना दें। आज से आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक मिशन हैं, अपने अंदर के राम को जगाने का मिशन। और जब आप अपने अंदर के राम को जगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास भी सब कुछ बदलने लगेगा। यही है रामायण की सच्ची शक्ति। यही है महर्षि वाल्मीकि का सच्चा संदेश। धन्यवाद और राम राम।